वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी के पहले चरण की वोटिंग होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से मैदान में हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करहल सीट से खड़े हैं। खास बात यह है कि योगी और अखिलेश दोनों ही पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ने ही अब तक लोकसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ा था। अखिलेश और योगी आदित्यनाथ दोनों ने ही अपनी अपनी सीट से पर्चा भर दिया है। दोनों के हलफनामे में अपनी संपत्ति और क्रिमिनल केसेस की जानकारी दी गई है। देखिए। यूपी चुनाव के लिए सभी सियासी दलों ने अपने अपने पत्ते लगभग खोल दिए हैं। ज्यादातर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। बड़े चेहरे लगातार नामांकन कर रहे हैं, लेकिन 20 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश की सियासत में सीएम पद के दो चेहरे आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दो प्रबल दावेदारों वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। दोनों ने चुनावी हलफनामे में अपनी अपनी संपत्तियों का खुलासा किया है। अनुमान के अनुरूप योगी की संपत्ति अखिलेश की तुलना में काफी कम है। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी संपत्तियों की घोषणा की है, उसके मुताबिक उनके पास 1.5 करोड़ की कुल संपत्ति है। वहीं अखिलेश के पास 40 करोड़ से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति है। नामांकन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जो शपथ पत्र चुनाव आयोग को सौंपा है, उसके मुताबिक यूपी के सीएम के पास 1,54,94,054 करोड़ की संपत्ति है। इसमें कैश और बैंक बैलेंस भी शामिल है। उनके पास एक सैमसंग का फोन है जिसकी कीमत 12,000 रुपए है। इसके अलावा 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर और 80,000 की राइफल भी उनके पास है। योगी के पास कोई वाहन नहीं है। योगी आदित्यनाथ के पास डाकघर संसद मार्ग नई दिल्ली के खाते में 35,24,708 रुपए है, जबकि 2.33 लाख रुपए का बीमा है। उनके पास 49,000 रुपए कीमत का 20 ग्राम का कुंडल, 10 ग्राम की रुद्राक्ष लगी एक सोने की चेन जिसकी कीमत 12,000 रुपए है। उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, ना ही उन पर कोई मुकदमा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की संपत्ति में पिछले 4 साल में करीब 59 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। एमएलसी चुने जाने के समय उनकी संपत्ति 95.98 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 1.54 करोड़ हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में सांसद रहते हुए योगी की संपत्ति 72.17 लाख रुपए थी। अगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने मैनपुरी की करहल सीट से नॉमिनेशन के समय संपत्ति का जो ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा है, उसके मुताबिक अखिलेश, उनकी पत्नी डिंपल और बच्चों के नाम 40 करोड़ रुपए से ज्यादा चल अचल संपत्ति है। खास बात यह है कि पिछले 5 साल में अखिलेश यादव की आमदनी में मामूली इजाफा हुआ है। अखिलेश ने जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए हैं, उसके तहत 2016 और 2017 में उनकी आय 71,66,998 रुपए थी, जो 2020 और 2021 में बढ़कर 93,98,569 रुपए हो गए। उनकी पत्नी डिंपल यादव की 2016 और 2017 में आय 55,95,690 रुपए दर्शाई गई। 2020 और 2021 में उनकी आय बढ़कर 59,14,555 रुपए हो गए। अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को 2,13,80,000 रुपए दिए हैं। अखिलेश के पास 76,000 रुपए का मोबाइल फोन है, 5,74,458 रुपए की एक व्यायाम मशीन है। अखिलेश कुल 8,43,70,645 रुपए के और उनकी पत्नी डिंपल 4,76,84,986 रुपए की सकल संपत्ति के मालिक है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम रहते योगी की संपत्ति 61% बढ़ी, तो वहीं अखिलेश की 327% बढ़ी। खैर, अब दोनों ही नेताओं ने नामांकन करने के साथ ही साफ कर दिया है कि इस बार लड़ाई आमने सामने की है। अब देखना होगा कि किसकी टूटी बोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.